जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है आप सभी लोगों के सामने, पैसेज, ये एक ऐसा सेक्शन है आपके एग्जाम में जहां से आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो, जहां से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आपने अगर कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो आप यकीन मानिए कि आप यहां से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। ये एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है आपका, राइट। और पैसेज को करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लोग चीजों को सीखने वाले हैं, ये सब हम लोग आज जाएंगे, आज जानने वाले हैं। तो एक बार सारे बच्चे ना जल्दी से आ जाओ सेशन में लाइव फटाफट, है ना। मैं चाहता हूँ सब लोग जल्दी से सेशन में लाइव आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए, जिससे हमने सेशन को स्टार्ट कर सकें। वॉइस तो आ रही है ना अब? ठीक है, ओके। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, उसको भी करवाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका हम लोग जो है क्या कहते हैं, करा देंगे, उसको भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। आइए, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए भाई, प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, सारे बच्चे जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पैसेज को करने का क्या तरीका होता है? पैसेज आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, इसको करने का तरीका क्या है? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को पता है। ए ऑप्शन, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को टिक करेंगे, पहला। दूसरा, दूसरा ये है बेटा कि पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो पैसेज को कवर करेंगे। बताइए कौन सा तरीका करेंगे आप? बताओ, कौन सा तरीका आप आजमाओगे, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, पैसेज को देखते ही उसके क्वेश्चंस को रीड करना चालू कर देते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि आप पहले पैसेज को ना पढ़ें, उसके पहले क्वेश्चंस को रीड करें, पहले आप उसके क्वेश्चंस को रीड करें, फिर पैसेज पर आए। ये ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके फादर ने आपसे कहा कि बेटा जा राशन की दुकान पर राशन ले आ। आप दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं कि भैया राशन दे दो, दुकान वाला बोलता है चाहिए क्या? आप बोलते हैं राशन दे दो। तो वो बोलता है भाई साहब क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? अरे अंकल जी राशन दे दो। उसको गुस्सा आ जाता है, वो गाल पे 2 चपेट दे देता है आपके, और आप रोकर घर पे आ जाते हो, बोलते हो कि ऐसे ऐसे बताते हो जी, ऐसे ऐसे हो गया पापा मेरे साथ। तो अब बोलते हैं अरे यार गलती तो मेरी ही है, मैंने ये बताया ही नहीं कि क्या लेकर आना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको आपके फादर एक लिस्ट बनाकर देते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लिस्ट नंबर 1 के चावल लेकर आने हैं, चीनी लेकर आनी है, ये लेकर आना है, वो लेकर आना है। तो फिर आप एक लिस्ट लेकर जाते हो दुकान के पास यानी कि पैसेज के पास, और बोलते हो भैया ये आइटम निकाल दो। दुकान वाला बोलता है ये हुई ना बात, अब आपको पता है क्या क्या निकालना है। तो पैसेज भी हमें यही काम करना है, पहले पैसेज नहीं पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को रीड करना है। जब आप क्वेश्चन को रीड कर लोगे उसके बाद हम लोग पैसेज की तरफ चलेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमें पैसेज में ढूंढना क्या है। सबको ये वाली बात समझ में आ गई? एक बार सारे बच्चे ये सर बोल दीजिए। चलिए, बढ़िया, बढ़िया, ओके। चलिए, तो इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से जो है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन को नोट करना है, कर्नाटक म्यूजिक डैश। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, मोर म्यूजिकल, लाइक बाय मोर पीपल, यूज मोर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको इसका पूरा करना है कि कर्नाटक म्यूजिक क्या है इसमें से, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट कर लेना है। कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा साथ में ऑप्शंस के हिंट नोट करने पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है
हम क्वेश्चन से ही देखो, आप जैसे ये है तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना है कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, है ना। कर्नाटक म्यूजिक बाय स्ट्रिक्ट टू स्ट्रक्चर, मोर स्ट्रिक्टली, मोर म्यूजिकल है, लाइक बाय पीपल है, या यूजेस मोर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या खास बात है कर्नाटक म्यूजिक के बारे में जो हमें पैसेज से निकालनी है? पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे जरा। क्वेश्चन जब नोट हो जाए तो प्लीज टाइप कर दीजिएगा कि सर नोटेड। नोटेड, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, द नेम्स ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक्स आर। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को नोट करना है, करिए। डन बेटा, दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जब आप नोट कर लेंगे तो नोट लिखिएगा। हाँ शिवम, बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। जब आपके लिए वो काम किया है तो आपको करना भी है ना। नेक्स्ट, द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक इज। फोर्थ, एवरी ग्रेट ग्रेट म्यूजिशियन इनरिच कर्नाटक म्यूजिक बाय। एवरी ग्रेट म्यूजिशियन इनरिच कर्नाटक म्यूजिक बाय, बताइए। बताइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने पांचों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कर्नाटक म्यूजिक, दूसरा नेम ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, तीसरा कर्नाटक म्यूजिक इज डीपली स्पिरिचुअल बिकॉज द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक इज एवरी ग्रेट म्यूजिशियन इन रिच कर्नाटक म्यूजिक बाय। आप जब इसको नोट कर लेंगे, कर लिया होगा आपने, अब आपके सामने पैसेज है। आपको वो पांचों क्वेश्चन, वो सामान की जो लिस्ट आपने बनाई है वो इसमें से ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना ट्रांसलेशन ना करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पकड़ने की। बाकी जब ये हो जाएगा आप लोगों से तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है बेटा अब।
चलिए भाई, आप लोगों ने कवर कर लिया ये। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करिए अब। कर्नाटक म्यूजिक इज, कर्नाटक म्यूजिक इज स्टिक टू स्ट्रक्चर मोर स्ट्रिक्टली, is more musical, is likely by liked by more people, uses more instruments। बताइए। कर्नाटक म्यूजिक, पहला क्वेश्चन, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन ए। गुड। देखिए दोस्त, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो आपसे कहता है कर्नाटक म्यूजिक इज म्यूजिक डैश स्ट्रिक्ट टू स्ट्रक्चर मोर स्ट्रिक्टली। पहला बिल्कुल सही है, सही आंसर आप लोगों ने बिल्कुल चूज किया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेम्स ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक आर ड्राइव फ्रॉम। सेकंड का बी, सी, सी, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक रीजंस, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक रीजंस और डायलेक्ट्स ऑफ रीजंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी आंसर आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। सही है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीजें बता दूंगा। कर्नाटक म्यूजिक इज डीपली स्पिरिचुअल बिकॉज, कर्नाटक म्यूजिक इज डीपली स्पिरिचुअल बिकॉज, कर्नाटक म्यूजिक इज डीपली स्पिरिचुअल बिकॉज, बताइए। देखिए, थर्ड का आंसर जो होगा वो होगा बेटा बी, डिवोशन इज इट्स मेन स्टे। नेक्स्ट, द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक इज डैश। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। गुड। देखिए, द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक इज डैश, त्यागराज, है ना, श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री और दीक्षित्र। यह है आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, एवरी ग्रेट म्यूजिशियन इन रिच कर्नाटक म्यूजिक बाय। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी करिए। बहुत बढ़िया, पांचवे का भी बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो 5 क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या, कितने सही हुए हैं? कितने सही हुए हैं आपके 5 में से? 4 सही हुए हैं, ठीक है। 2, 3, ठीक है। जिसके जितने सही हुए हैं, ठीक है। अब आप जरा समझना कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी थी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये। ठीक है, आइए। देखिए, हमें बहुत ज्यादा हिंदी पे जोर नहीं देना, कि हमें बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन में जोर देना, ट्रांसलेशन में जोर नहीं देना, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। आपसे कहता है
इस साउथ इंडियन म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक इज एट एज इट इज कॉल्ड डिफर्स फ्रॉम द हिंदुस्तानी इन इट्स स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू द स्ट्रक्चर। पहली लाइन में पहला आंसर कहता है कि जो साउथ इंडियन म्यूजिक है, कर्नाटक म्यूजिक, इट इज कॉल्ड डिफर फ्रॉम द हिंदुस्तानी इन इट्स स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू द स्ट्रक्चर। वो बाकी हिंदुस्तानी म्यूजिक से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एडहेरेंस का मतलब होता है पालन करना, क्योंकि वो स्ट्रिक्टर है ना, स्ट्रक्चर पर अपने। तो पहला आंसर आपको ये मिल गया। Therefore, shifting the emphasis away from improvisation with its structure is in that structure। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए वो आपसे कहता है कि shift the emphasis away from the improvisation with its the main with in that structure। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किस क्या करने की जरूरत है? इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, राइट। द म्यूजिशियन ऑफ द adheres very firmly to his composition and even more firmly to the ताल साइकिल। ताल साइकिल एक तरीके से म्यूजिक का एक पार्ट है, ताल चक्र हम लोग जिसको बोलते हैं। कहता है कि जो संगीतकार हैं ऑफ द एडहेयर्स, वो पालन करते हैं बहुत ही दृढ़ता से इसके सभी रचनाओं का, और यहां तक कि उसकी ताल का भी। रागा, रागा की बात कर रहा है वो आपसे। रागा इन साउथ मोस्टली हैव संस्कृत नेम्स लाइक नॉर्थ वेयर देयर नेम्स कम्स फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम द डायलेक्ट्स ऑफ द रीजन। ये आंसर कहता है रागा, रागा एक टर्म है इसमें। रागा इन साउथ मोस्टली हैव संस्कृत नेम। कह रहा है कि जो रागा है साउथ में उसके संस्कृत नेम है, अनलाइक इन द नॉर्थ वेयर देयर नेम्स कम्स फ्रॉम द, और नॉर्थ के नाम कहां से आए हैं? डायलेक्ट्स। ये रहा आपका दूसरा आंसर। सर्टेन रिजिडिटी मार्क्स रेसिटल्स ऑफ कर्नाटक म्यूजिक एंड डिवोशन। देखो ये रहा तीसरा आंसर। डिवोशन क्या है? इसका मेन स्टे है, राइट। आगे उसके एक्सप्लेनेशन दे रखे, डिवोशन इज इट्स मेन स्टे, कर्नाटक म्यूजिक इज डीपली स्पिरिचुअल। कर्नाटक क्या है? बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक है, मतलब स्पिरिचुअल है थोड़ा सा, है ना, गंभीरता से स्पिरिचुअल है। इट वॉज ब्लेस्ड विद अ प्लेथोरा ऑफ कंपोजर एंड म्यूजिशियन। द इमोर्टल ट्रिनिटी कर्नाटक म्यूजिक इज, क्या क्या है इसके? त्यागराज हैं, श्याम शास्त्री हैं और दीक्षित्र हैं। ये क्या है मेरे बच्चों? आपके इसके मेन जो संगीतकार है उसकी बात कर रहा है ना। एवरी ग्रेट म्यूजिशियन मेन स्टे द प्योरिटी ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपोजिशन बट एम्बेलिश विद देयर ऑर्नामेंटल पिक्यूलियर टू हिज स्किल द स्कोप ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। लास्ट का भी आपको आंसर दिया गया है। देखो उसने कहा कि किस तरीके से हर एक संगीतकार ने उसको उसमें जो है उसको सुंदर बनाया, बेहतर बनाया। Every great musician maintain the purity of the original structure of these composition but embellishes them with ornamentation। यानी कि जो सजावट होती है उसकी बात करना, ornamentation peculiar to his skill to the scope of the instrument। ये रहा आपका पांचवा आंसर। अब देखो आपको हर एक आंसर मिला, स्ट्रिक्ट वाला आंसर मिला, स्पेसिफिक रीजन डायलेक्ट्स वाला आपको आंसर मिला, डिवोशन मेन स्टे, डीपली स्पिरिचुअल है क्यों? क्योंकि डिवोशन इसका मेन स्टे है। ठीक है, तीनों नाम मिल गए आपको। और लास्ट में मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बताइए। तो ये जरूरी नहीं होता बेटा कि आपको हर एक चीज, हर एक लाइन की हिंदी पता हो तभी आप पांचों आंसर निकाल सकते हैं। यही चीज को हमें सही करना है। हमें क्या काम करना होता है? एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको जो पैसेज दिया गया सबकी हिंदी आपको आती हो। ठीक है, बताइए। अभी और कराता हूं, अभी तो एक करा, अभी और कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पैसेज का ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, पैसेज का ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसेज को समझ में आना इंपॉर्टेंट है, कि उसके मेन मेन पॉइंट हमें समझ में आ गए। चलिए अगले पैसेज के लिए सब लोग तैयार हैं? नेक्स्ट पैसेज दिया जाए सभी लोगों को, जल्दी बताइए, बोलो फटाफट से। बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज। नहीं, कोई यहां पर नोट नहीं करनी है। चलिए पैसेज में अब आप अगला पैसेज का क्वेश्चन लिखेंगे। पैसेज आपके सामने है, कुछ वर्ड आपके सामने, इवैक्यूएट, आपको इवैक्यूएट का बताना है। करिए।
What prediction may be made by observing animal behavior? दूसरा क्वेश्चन नोट करिए आप सारे बच्चे फटाफट। थर्ड क्वेश्चन। बेटा पैसेज नोट नहीं करना होता, पैसेज को बिल्कुल भी नोट नहीं करना, पैसेज प्रैक्टिस का पार्ट है, कहां तक लिखोगे पैसेज को, पैसेज नोट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या ऐसा है इसमें जो ट्रू नहीं है? ठीक है बेटा, हो गया। अरे यार ये तो लाइट चली गई है। भाई लाइट चली गई है तो थोड़ा सा बोर्ड बंद हो गया, मतलब थोड़ा क्या पूरा ही बोर्ड बंद हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी लाइट चली गई है तो इस चक्कर में थोड़ा वेट करेंगे अभी। ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। बोर्ड अचानक बंद हो गया, मतलब जब लाइट चली जाती है कभी कभी तो फ्लक्चुएट होती हैं चीजें, तो बोर्ड बंद हो जाता है कभी कभी, तो अभी परेशान मत होइए, बोर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दोबारा से इसको प्ले कर रहा हूँ। हो रहा है, ये प्ले हो रहा है, वेट करिए, हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आपकी क्लास आराम पूरी हो जाएगी, लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा अंधेरा नजर आएगा, जैसे मैं अभी थोड़ा सा ब्राइट एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दी। जब लाइट जाती है ना तो एक्स्ट्रा लाइट बंद कर देते हैं, जिससे इन्वर्टर के ऊपर लोड ना पड़े। ओके, चलिए। चलिए, बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, बोर्ड स्टार्ट हो गया है। फाइल भी सेव है हमारी, है ना? यहाँ पर थे हम लोग 9 क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। अब आप लोगों ने इसको नोट कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब मैं आपको फिर से पैसेज देता हूँ और टाइम देता हूँ 3 मिनट का। चलिए, शुरू हो जाइए, करिए इसको, जल्दी से करें बेटा।
आपने जो चारों क्वेश्चन लिखे हैं उनको फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। चलिए आइए, इन दिस पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट मींस, इवैक्यूएट का आपको पहला क्वेश्चन का आंसर कराएं हम सारे बच्चे। बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए सारे बच्चे फटाफट। ऑप्शन ए, रिमूव। गुड। इन दिस पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएट? ऑप्शन ए, रिमूव, बिल्कुल सही आंसर है। पहला आंसर बिल्कुल सही है, इवैक्यूएट ही यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रिडिक्शन मे बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर? चलिए जल्दी से बताइए। व्हाट प्रिडिक्शन मे बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर?
देखो पहला आंसर होगा इसका बेटा, इम्पेंडिंग अर्थक्वेक। नेक्स्ट, हाउ कैन एनिमल परसीव दीज चेंजेस व्हेन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट? हाउ कैन एनिमल परसीव दैट दीज चेंजेस व्हेन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट? एनिमल्स हैव सर्टेन इंस्टिंक्ट्स। इंसानों के क्या होते हैं, अपने खुद के कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मतलब उनके पास कुछ विशेष ऐसे शक्तियां टाइप होती हैं, है ना, जो इंसानों के अंदर नहीं होती, एनिमल्स के पास होती हैं वो चीजें। राइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सम एनिमल्स मे बी एबल टू सेंस एन अप्रोचिंग अर्थक्वेक। बताइए। सम एनिमल्स मे बी एबल टू सेंस एन अप्रोचिंग अर्थक्वेक। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द चाइनीज फेल टू प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अब ये आप मुझे बताएं आपके चार में से कितने सही हैं, क्योंकि चार क्वेश्चन थे इसमें, तो आप लोग मुझे बताओ चार में से कितने सही हुए आपके। बोलिए। शाबाश, करिए आंसर। चलिए, अब देखिए बहुत बढ़िया। चलो जितने भी सही हुए हैं अब मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है आपसे, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट द यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे शो दैट द स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर माइट हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक। देखो यहां पर उसने एक बात बोली है, कहता है कि जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है जो यूएसए के साइंटिस्ट ने किए हैं, उसमें यह पाया गया है कि जानवरों का अजीब व्यवहार हमें हेल्प कर सकता है ये बताने में कि अब भूकंप आने वाला है, मतलब नजदीक में जो भूकंप आने वाला है उसके बारे में। तो इम्पेंडिंग अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा था, एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा था। इन्वेस्टिगेशन फाउंड सच अक्रेंस इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एपिसेंटर ऑफ द फेयरली अर्थक्वेक। इन्वेस्टर ने ये पाया कि जो इस प्रकार की हरकतें होती हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, वो कहाँ से होती हैं? जो एपिसेंटर होता है, मेन पॉइंट जहां से भूकंप शुरू होता है, उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर। ठीक है, उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ऐसा होता है। ओके। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स चिल्लाने लगती हैं, हवा में बुरी तरह उड़ने लगती हैं। डॉग्स योर मतलब येल्प का मतलब होता है ऊ की साउंड करने लगते हैं और भागने लगते हैं इधर उधर। साइंटिस्ट बिलीव दैट एनिमल्स कैन परसीव दीज एनवायरमेंटल चेंजेस अर्लियर सिवरल डेज बिफोर द मिशैप। ऐसी दुर्घटना होने से पहले पहले से ही जानवर जान लेते हैं ये सब चीजों को, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है। 1976 में आफ्टर ऑब्जर्वेशन ये पाया गया, है ना, द चाइनीज वर एबल टू प्रिडिक्ट अ डिवास्टेशन अर्थक्वेक। और ऐसा करने में जो 1976 में जो चाइनीज लोग थे, चाइना के लोग थे, उन्होंने 1976 में काम कर लिया, मतलब उन्होंने एनिमल को बिहेवियर देख करके और उन्होंने पहले से पता कर लिया। तो एक क्वेश्चन था आपका जहां पर ये था कि चाइनीज कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, तो वहां पर वो वाली लाइन गलत थी, क्योंकि यहां लिख रखा है चाइनीज ने पहले से पता लगा लिया था भूकंप का। राइट, तो यही इसका आंसर था। ऑल्दो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, हालांकि हजारों लोग मारे गए, है ना, लेकिन बहुत सारों को सरकार ने इवैक्यूएट कर लिया। अब ये एक वर्ड था इवैक्यूएट, जिसका आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनियम। अब देखो एग्जाइल, कुछ लोगों ने एग्जाइल और एक्सपेल आंसर किया, इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? निष्कासित करना। यहां कोई किसी को किसी जॉब से नहीं निकाला जा रहा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, रिमूव। नेक्स्ट। क्लियर है?
चलो जी, लाइट आ गई, अच्छी खबर है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात? तो ये आंसर आपका बन जाता है क्योंकि ये एनुअल बिहेवियर में था, ये वाला आंसर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो बताइए सारा समझ में आ गया? पैसे सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? बोलिए, सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताएं सारे बच्चे एक बार, यस सर बोल दीजिए। सर 40 मिनट हो गए, अब बताइए मैथ की क्लास कल क्यों नहीं हुई थी? विशाल सर को इमरजेंसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था और इस वजह से वो क्लास ले नहीं पाए। ठीक है, आज किस टाइम होती है विशाल सर की क्लास? एक और करा देते हैं, चलिए आइए एक और करा देते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से फास्ट करेंगे। आपके सामने अगला है, एलिस थॉट शी वॉज फॉलिंग स्लोली बिकॉज। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको फटाफट। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे, जल्दी से नोट करते हुए चलेंगे सारे बच्चे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट, व्हाई वॉज एलिस डिसअपॉइंटेड विद अ जार? व्हाई वॉज एलिस डिसअपॉइंटेड विद अ जार? क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें बेटा। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया नोट? थर्ड नोट हो गया, जल्दी बताइए। फोर्थ, व्हाट डिड शी डू विद अ जार? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब ये आपको चारों क्वेश्चन निकालने हैं इस पैसेज से, 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे विद इन 2 मिनट्स। चलिए।
चलिए भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। Alice thought she was falling slowly because. चलिए, ऑप्शन आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए पहले का आंसर है, बहुत बढ़िया। 11 का। What were the sides of the walls filled with? What were the sides of the walls filled with? Cupboards and bookshelves. सेकंड का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, why was Alice disappointed with the jar? Why was Alice disappointed with the jar? चलिए, क्यों? क्योंकि जार क्या था बेटा? थर्ड वाले का। 12वें का आंसर करें। जार कैसा था? जार खाली था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट। ये तो आप लोग का मुझे लग रहा है सबका सही आ रहा है आंसर, सारे आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, व्हाट डिड शी डू विद द जार? शी एट द ऑरेंज। हाँ, शी पुट इट इनटू वन ऑफ द कबोर्ड। उसने वापस से उसमें एक कबोर्ड में से एक में रख दिया था। तो अब आप लोग मुझे बताएं, चार में से कितने सही हैं आप लोगों के इस वाले में? कितने सही हैं? बोलो भाई। चलिए, तो बाकी की बातें करते हैं अगले सेशन में। कल आपको मैं इसमें जो भी चीज पैसेज जो है, पैसेज में कराने वाला हूँ, है ना? तो सब लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन में भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद। तीन तीन बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, गुड। और सीखेंगे और जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका ये टॉपिक अच्छा होगा बेटा। आज आपने काफी कुछ सीखा होगा, कल और सीखोगे, फिर और सीखोगे। धीरे धीरे ये टॉपिक भी आपका अच्छा हो जाएगा, परेशान मत होना। ठीक है, कल आकर के इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।